हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं उन सभी के लिए जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं। जी हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो रिगार्डलेस ऑफ द साइन या ज़ोडिएक, आपका कोई भी साइन है ज़ोडिएक है, आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की थी, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। और जब भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ऑटोमेटिकली डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो गाइडेंस आप तक पहुंच पाए। हो सकता है कि आपने कुछ साइन माँगा हो यूनिवर्स से, कुछ क्वेश्चन्स हो आपके मन में और उनके आंसर्स चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑफ़ कोर्स किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आउटकम का वेट कर रहे हैं, सॉल्यूशन का या किसी प्रकार के फैसले का। अब ये पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इवन करियर एज वेल। कि आपने किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट किए हैं, नाउ यू वांट कि उसका रिजल्ट कब मिलेगा या क्या होगा क्या आगे। और वो आप चाह रहे हैं बेसिकली। आपके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ डिवाइन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बैलेंस योरसेल्फ राइट नाउ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें और एक्सेप्टेंस पे आएँ। जी हाँ, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आपका प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और शायद हो सकता है कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट, बट जब तक आपका यू नो हैंड फुल होगा तो आप कैसे रिसीव करेंगे? दैट मीन्स कि जो भी पुरानी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। ओके, आपको उस चीज़ से निकलना होगा। और जो भी आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा ताकि आप रिसीव कर सकें। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, आप ये इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ओके, अब इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ओल्ड पैटर्न्स हो, हैबिट्स हो, गुस्सा, एंग्जाइटी या एग्रेसिव एनर्जी। ओके, या आप चाहते तो हैं कि चीज़ें आपके तरीके से हों या आपको रिज़ल्ट मिले, बट हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं या आप अभी रेडी नहीं हैं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ये चीज़ हो सकती है। ओके, दैट यू आर नॉट रेडी येट टू हैंडल इट। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कुछ पार्टनरशिप हो सकती है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। नाउ यहाँ पर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं थोड़ा लो फ़ील कर रहे हैं, डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटेड। और शायद हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट में भी एक सरप्राइज़ है जो शायद आप अभी नहीं देख रहे, लेकिन वो वक़्त के साथ ही आपके सामने आएगा। ठीक है ना? होप लूज़ बिल्कुल मत कीजिए। 5 ऑफ कप्स में 2 ऑफ कप्स आर देयर, ओके, बिहाइंड। लेकिन अभी वो नहीं दिख रहे आपको। क्यों? क्योंकि वो सही टाइम आने पे ही दिखेंगे। नाउ 2 ऑफ कप्स आल्सो रेफर्स टू पार्टनरशिप्स। अब वो लव पार्टनरशिप हो सकती है या करियर से रिलेटेड हो सकती है। ओके, दैट समथिंग प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर। हो सकता है कुछ चीज़ें लेटली खराब हुई हों आपकी लाइफ में, कुछ रिश्ते खराब हुए हों या करियर वाइज़ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हों या कुछ नुकसान हुआ हो। लेकिन कहते हैं ना कि अ, फल जब पकता है तभी झोली में गिरता है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी रेडी। ओके, और आपको उस फल के पकने का वेट करना होगा, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। वाओ! यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। इट आल्सो रेफर्स कि आपको ज़रूर उस चीज़ का आउटकम ज़रूर पॉज़िटिव मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आपने जो पेशेंस रखी है। अगेन यहाँ पर बास्केट है, आप देख सकते हैं एक औरत है और उसने बास्केट, उसकी बास्केट जो है वो एम्प्टी है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ समथिंग। आपको अपने आप को एम्प्टी करना होगा इन अ वे कि लेट गो ऑफ ईगो, प्राइड, जेलसी या कुछ भी है। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटी। जो भी पास्ट एनर्जीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओल्ड ट्रॉमास को कैरी कर रहे हैं, नेगेटिविटी को, या पास्ट
में जो हार्ट ब्रेक हुआ उसको, या गुस्से को, या एंग्जाइटी को, कुछ भी हो, और आपको इस चीज़ को वक़्त देना होगा, एंड देन यू विल बी ready to receive all the blessings that is coming towards you in your life. Now, uh, यहाँ पर मुझे एक ना वो डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि यू आर फीलिंग लैक एंड डिससैटिस्फाइड, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ में, मतलब आप किसी सिचुएशन में इमोशनली या किसी चीज़ यू नो कोडिपेंडेंट हो रहे हैं। ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, दैट आपको थोड़ा वरी कम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि डोंट बी टू अटैच्ड टू द आउटकम, the message you are waiting for, or the kind of outcome you are waiting for, वो जल्दी ही आपको मिलेगा। पिकॉक एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव एनर्जी एज वेल। ओके, सो आपको कहा जा रहा है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन योर क्रिएटिविटी। आपको ये शायद डिवाइन कहना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि लाइक पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। ओके, ये नहीं कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड या डिप्रेस्ड हो रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पीकॉक। सो हो सकता है अगर आप ये देखते हैं तो आपके लिए कंफर्मेशन है दैट समथिंग गुड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। नाउ थिंग्स आर अलाइनिंग, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ। बैलेंस होने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। एंड ये कार्ड है आंसर्ड प्रेयर्स का। दैट मीन्स कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर होंगी। ओके, और जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो भी आपने किया है उसके लिए। और थिंग्स आर अलाइनिंग इन योर फेवर। आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, सो यू नो आपके जो गाइड्स हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं टाइम टू टाइम। वो आपको साइंस पे दिखा रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर, ये आपको कहना चाहते हैं। ओके, सो ये करियर, अगेन करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप। एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस, दैट मे बी यू आर रेजिस्टिंग टू अ चेंज, कि आप किसी चीज को लाइक रेजिस्ट कर रहे हो, रेजिस्टिंग टू अ चेंज। ये भी चीज हो सकती है। विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हो सकता है कि मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उसके लिए कहा जा रहा है, चाहे वो एक कदम उठाना हो अपनी खुशियों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, कुछ भी हो। ओके, सो यू नीड टू बिलीव। आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आती हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।